एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपकी अपनी टीचर शालिनी तिवारी। तो बच्चों, कल मैंने अपनी क्लास में आपको लास्ट टॉपिक जो था कल का हमारा, वो था प्रीपोजिशन। मैंने आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई थी, उसकी काइंड सारे बताए थे और उन काइंड का डिफाइन भी बताया था, बट ओनली 2 डिफाइन बताए थे मैंने। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीपोजिशन का नेक्स्ट काइंड, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसमें मैं आपको प्रीपोजिशन डायरेक्शन की डेफिनेशन बताऊंगी, कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है जो डायरेक्शन में आती है वो बताऊंगी, उनके एग्जाम्पल सहित मैं आपको सारा डिटेल्स में आज बताऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले फर्स्टली आपको क्या करना है, मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलें। तो प्लीज बच्चों, मेरे चैनल को प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के साथ। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की हेडिंग डाल लीजिए। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Preposition of direction, it is a word. Definition पहले लिखी थी, फिर मैं समझा दूंगी। It is a word that shows the location of person, thing in relation to an other noun. They are often used with verb of noun. Example: to, in, comma, into, on, into, on, to, across, around, down, across, around, comma, down, एक्सेट्रा। तो ठीक है बच्चों, सभी बच्चे मेरे साथ साथ में नोट करते जाएंगे। आप नोट करते जाएंगे तो मैं समझाती भी जाऊंगी। तो चलिए पहले देख लीजिए, फिलहाल तो मैं नोट करने का टाइम दूंगी। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है इट इज अ वर्ड दैट शोज, ये ऐसा वर्ड होता है जो कि शो करता है द लोकेशन ऑफ पर्सन, थिंग,
इन रिलेशन टू अनदर नाउन। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो वर्ड होते हैं जो इसी सेंटेंस में यानी उनके नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं, उनकी डायरेक्शन बता के उनका रिलेशन शो करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन से रिलेशन बताते हैं, नाउन प्रोनाउन या कुछ भी उसका रिलेशन अनदर वर्ड से शो करते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन यूज्ड विथ वर्ब ऑफ नाउन। ये कभी कभी नाउन की वर्ब के साथ भी यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगी? टू, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अक्रॉस, अराउंड, डाउन एक्सेट्रा। इसके आगे एक आध और भी है, वो भी अभी एग्जाम्पल में हम बताएंगे। पहले आप सभी बच्चे इतना से नोट कर लीजिए, हाफ एन मिनट का टाइम मैं देती हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इनके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो वर्ड्स होते जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का अनदर वर्ड से रिलेशन शो करते हैं, उनकी लोकेशन बताते हैं। जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के अनदर वर्ड से रिलेशन यानी उनका डायरेक्शन बताते हैं, उनका जो डायरेक्शन बताते हैं वो हमारी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होती है। नाम से ही, नेम से ही शो हो रहा है डायरेक्शन, काइंड नेम से ही शो हो रहा है कि क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी अनदर वर्ड का नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन ये शो करते हैं। क्या रिलेशन शो करते हैं? कि उनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के बारे में बताते हैं। लोकेशन मतलब कोई पर्सन, कोई थिंग, वो कहाँ पे, कैसे है, किसके ऊपर है कि नीचे है, इसीलिए। जैसे इन टू हो गया, टू मतलब किसी के, टू मतलब होता है को, ठीक है, तो का, को, के, ये सब रिलेशन ही तो बताते हैं। इन मतलब अंदर, इन हमारा उसमें भी आया था, प्लेस उसमें भी आया था, इसमें भी आता है। इनटू मतलब मैंने बताया था डीप, डेप्थ, गहराई। ऑन टू मतलब भी काफी ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, अक्रॉस पार कर जाना इस तरह से, अराउंड मतलब चारों ओर, पूरी तरह से घेरना, डाउन मतलब नीचे, एक्सेट्रा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इनके एग्जांपल्स बताते हैं। चलिए बच्चों, नोट हो गया होगा, मैं रिमूव कर रही हूं। अब मैं ये बताऊंगी कि इनका यूज कैसे करना है। यूजेस के रूल, ये जो इनटू, इन, टू, फ्रॉम, डाउन, ये जो एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं मैंने, अब इनके रूल्स बताऊंगी कि इनका यूज कब करना है, इनटू का यूज कब करना है। जैसे अभी मैं वर्बली बता रही थी, अब रिटन एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, तो वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले था हमारे टू, टू का यूज कब करना है? टू का यूज देयर इज अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। टू का यूज हमेशा हमें स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे करना है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। टू का यूज कब करना है? जब हमें स्पेसिफिक डेस्टिनेशन दी हो, मतलब कि स्पेशल वे में डेस्टिनेशन मतलब दूरी दी हो, तो टू का यूज करना है। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है? इन का तब करना है जब शो लोकेशन विदिन, विदिन मतलब होता है के अंदर,
लोकेशन विद इन समथिंग। इनका यूज तब करना है जब कोई चीज किसी के अंदर हो, मतलब नॉर्मली अंदर। जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ, इनका तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, कल भी बताया मैंने इनका, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों है इनटू। फिर क्या है? इनटू। नंबर 3 इनटू। इनटू का करना है यूज टू शो मूवमेंट इनटू समथिंग। यूज टू शो मूवमेंट, इसका मतलब वही है जो डेप्थ वाला हमने बताया है। जब किसी चीज, कोई चीज किसी के अंदर हो और मूवमेंट कर रही हो, काम कर रही हो, चल रही हो या बैठ रही हो या तैर रही हो, तो वही चीज आ गई कि मैंने बताया था जब पानी के अंदर कोई डूबेगा तो इनटू आएगा, ठीक है। इनटू तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर मूवमेंट कर रही हो, ठीक है, मतलब कि डेप्थ, है ना। रिवर के साथ, लेक के साथ हमेशा हम लोग इनटू का यूज करते हैं जब कोई उसके अंदर हो, दिखे ना, ठीक है, इस तरह से। और यूज टू शो लोकेशन ऑफ समथिंग, टू शो लोकेशन ऑन समथिंग, जब कोई चीज किसी के ऊपर की लोकेशन बताते हो, ठीक है, वही नॉर्मल वाला। ऑन टू यूज टू शो लोकेशन, यूज टू शो मूवमेंट, used to show movement onto something, onto something। लिख लो, अभी फिर से एक बार सारे रूल बता रहे हैं। onto का यूज कब होगा? onto का यूज तब होगा जब कोई मूवमेंट बहुत, मतलब एकदम ही ऊपर के वे में हो रहा हो। onto के बाद बच्चों आता है across, used to show movement across, जब मूवमेंट पार करते हो, across something, across मतलब क्रॉस, पार कर जाना, ऊपर से पार कर जाना। नेक्स्ट है अराउंड, यूज टू शो मूवमेंट अराउंड, यूज टू शो मूवमेंट अराउंड समथिंग, ठीक है बच्चों। अगला है डाउन, यूज टू शो मूवमेंट डाउन समथिंग। अभी कुछ एक दो और है, पहले इतना समझो। टू का यूज कब करेंगे? जब हमें स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बताई जा रही हो। टू का यूज कब करेंगे? जब हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन बताई जाए, ठीक है।
इनका यूज कब करेंगे? जब लोकेशन किसी के अंदर बताई जाए, किसी की, जब लोकेशन किसी के अंदर बताई जाए। यूज टू शो मूवमेंट इनटू समथिंग, यानी इनटू का यूज कब करेंगे? इनटू का यूज हम तब करेंगे जब लोकेशन एकदम ही अंदर बताई जाए और साथ में मूवमेंट हो। ऑन का यूज कब करेंगे? यूज टू शो लोकेशन ऑन समथिंग, जब किसी की लोकेशन ऊपर की ओर बताई जाए, किसी चीज से बताई जाए। उसके अपोजिट ऑन टू का यूज कैसे करेंगे? जब लोकेशन हमें क्या बोलते हैं, किसी चीज की लोकेशन हमें मूवमेंट करती हुई बताई जाए, तब हम ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे बुक इज ऑन द टेबल होता है, बुक टेबल पर है, लेकिन अगर वही बुक मूव कर रही हो, है ना, उड़ रही हो या कुछ कर रही हो या कोई चीज, कोई काम कर रहा हो, तो ऑन टू का यूज करेंगे। जब जैसे कि लड़का रूम में है, इनकी यूज बता रहे हैं, द बॉय इज इन द रूम, रूम में है। अगर वो लड़का कोई काम कर रहा है, जैसे बोल दिया जाए कि द बॉय इज डांसिंग, तो लड़का नाच रहा है कमरे में, तो हम बोलेंगे द बॉय इज डांसिंग इन टू द रूम। अगर केवल रूम में कुछ भी नहीं कर रहा है तो इन, अगर वो कुछ भी कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एंड सो ऑन, तो इनटू। उसी तरह से द बुक इज ऑन द टेबल, सिंपल वे में अगर वही बुक मूवमेंट करे, पहली बात तो बुक मूवमेंट करेगी नहीं, है ना, वो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर कोई चीज है वो मूवमेंट कर रही है किसी के ऊपर, तो ऑन टू यूज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है क्रॉस कर जाना, टू यूज टू शो मूवमेंट अक्रॉस समथिंग। जब कोई चीज किसी चीज को मूव करते हुए पार कर जाए तो हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। उसके बाद है अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ। तो जब कोई चीज चारों तरफ मूवमेंट कर रही हो तो हम लोग बोलते हैं ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जो सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही है, मतलब कि वो एक्शन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो अराउंड का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। डाउन। डाउन का मतलब हो गया नीचे। यूज टू शो मूवमेंट डाउन। जब कोई नीचे जा रहा है, नीचे की ओर चीज मूव कर रही है, तो हम लोग डाउन का यूज करते हैं। चलिए ये सारे रूल्स नोट कर लीजिए, फिर और आगे बताते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया होगा। अगला देखिए, मैं रिमूव कर रही हूँ। जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो दोबारा से प्ले कर सकता है। दो प्रीपोजिशन और देखिए, फ्रॉम और टुवर्ड्स भी इसी में आएंगी। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, और एक है टूवर्ड। टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ। लिख लीजिए, टूवर्ड्स मतलब होता है के तरफ या की तरफ। फ्रॉम का यूज हम लोग तब करते हैं, मूवमेंट फ्रॉम समथिंग। यूज टू शो मूवमेंट, यूज टू शो मूवमेंट, यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम समथिंग। किसी चीज की तरफ मूवमेंट हो। फ्रॉम मतलब हिंदी का होता है से। लिख लीजिए जिसको नहीं आता है। फ्रॉम मतलब होता है से, किसी का किसी से, इस तरह से। ठीक है, किसी का किसी से। टुवर्ड्स मतलब की तरफ या के तरफ होता है,
इसका यूज टू शो मूवमेंट टूवर्ड्स समथिंग, यूज टू शो मूवमेंट टूवर्ड समथिंग। ठीक है बच्चों, ये सारी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन थी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कैसे होते। पहले तो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल 1, शी गो टू द स्टोर। नेक्स्ट, come right in to the room। पहले एग्जाम्पल नोट करिए फिर समझा रहे। ड्राइव ऑन टू द ग्रास and park the car। अगला एग्जाम्पल, he was walking towards me। The train went next, the train through the tunnel। थ्रू भी होता है बच्चों। ठीक है, ये पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर लिखिएगा। शी गो टू द स्टेयर। अब इसमें प्रपोजिशन क्या है? टू। स्टोर है ये, सॉरी। शी गोज टू द स्टोर। स्टोर मतलब होता है कोई भी स्टोर। शी गोज टू द स्टोर। टू मतलब होता है को, ठीक है, यानी वो किधर से गो करी, स्टोर को, इसलिए ये टू का यूज हुआ। फिर है कम राइट इनटू द रूम। कम राइट मतलब कि रूम के पास आओ। तो अब यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है रूम में, ठीक है। नॉर्मली कहा जा रहा है कि रूम में आओ, रूम की तरफ। तो यहाँ पे केवल इन प्रपोजिशन होगा, टू नहीं होगा। अगर बोलता कम राइट डैश द रूम टू प्ले, यानी कि मूवमेंट के लिए आओ, तब हम यहाँ पे इनटू लेते, ठीक है। ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार, यहाँ पे ऑन टू का यूज होगा, क्योंकि ड्राइव द ग्रास, ग्रास पे ड्राइव करो, ग्रास के ऊपर ड्राइव करो और कार को पार्क करो, तो यहाँ पे दोनों जगह मूवमेंट होता है, ठीक है। He was walking towards me, towards मतलब वो बोल रहा है कि वो मेरी तरफ चल रहा था, तो इसलिए towards की तरफ। The train went through the park। through मतलब होता है, through का मतलब भी पहली बात तो ये लिखा है the train was through the tunnel, कि नीचे से गुजर के ट्रेन जा रही, टनल के अंदर से, थ्रू मतलब के अंदर से, इस सेंस में, यानी कि टनल कोई चीज किसी के नीचे से गुजर के गई, इसलिए। इतनी बात समझ में, ये सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए।
फिर प्रेपोजिशन का नेक्स्ट काइंड बताते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट काइंड है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, सॉरी मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, इसके बाद प्रीपोजिशन पर्पस। काइंड ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, आना चाहिए सब। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, it is a word, it is a word that describes how something is done, how something is done or happens. Example: by, with, like, with, by, like. प्रेपोजिशन ऑफ ये मैनर क्या बताते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स ये बताते हैं इट इज द वर्ड that describe how something is done or happens. Preposition of manners हमको ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, how the work is done, something happens, ये बताते हैं। manners मतलब ये होता है तरीका बताना। तो preposition of manners हमको ये बताते हैं it is the verb that indicate how the work is done or happens. कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे, किसके द्वारा हुआ है, किसके साथ हुआ है। कभी विथ बाय, बाय मतलब के द्वारा, विथ मतलब के साथ, किसी के साथ, लाइक मतलब कैसे, ठीक है, ये बताते हैं। तो देखिए बाय का यूज कैसे करते हैं। बाय यूज to describe actions, used to describe action, often followed by a given or noun. With का use to describe object or tool used to achieve something often something
followed by a noun। लाइक का यूज लिख लीजिए, यूज टू डिस्क्राइब मैनर। लाइक यूज टू डिस्क्राइब मैनर। ठीक है बच्चों, ये है 3 प्रीपोजिशन। बाय का यूज टू डिस्क्राइब एक्शन ऑफन फॉलोड बाय अ जीरल और नाउन। बाय ये बताता है कि नाउन या कोई जीरल कैसे किसके द्वारा हुआ है काम। बाय का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में ये बताता है कि कोई नाउन या जीरल कैसे काम करता है, किसके द्वारा करता है, कैसे नहीं किसके द्वारा करता है। ठीक है, बाय मतलब होता है के द्वारा। विद का यूज हमको ये बताता है कि काम कैसे किसके साथ हुआ है। ठीक है, लाइक का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब मैनर। मैनर डिस्क्राइब करता है कि एक्शन जो हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। नोट कर लीजिए। सभी बच्चों का हो गया होगा। चलो इसके एग्जाम्पल देख लो, 2 एग्जाम्पल है, विथ और बाय। दो हैं, विथ और बाय। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है बाय का, ही विल डाई बाय द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार होता है। दूसरा है he faces danger with courage। बाय और विथ प्रपोजिशन हो गई। देखिए बच्चों, he will die by the sword मतलब कि वो मारा गया होगा। किसके द्वारा मारा गया होगा? तलवार के द्वारा। ये शो हो रहा है। ठीक है, he faces danger with courage। उसने सभी चीजों को फेस किया। कैसे? करेज के साथ। किसके साथ फेस किया? करेज के साथ। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपका प्रीपोजिशन ऑफ मैनर फिनिश होता है। सबको समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट में लिख के मुझे बताएं, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट अब उठाते हैं अपना टॉपिक। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए बताइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस।
पर्पस लिखिए preposition of purpose, it is the word, it is the word that indicates या that shows the purpose of an action in a sentence. Example, to, in order to, so as to, अदर भी हैं due to और for। ठीक है बच्चों, ये प्रपोजिशन ऑफ पर्पस है। प्रपोजिशन ऑफ पर्पस वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में ऑर्डर यानी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमें किसी सेंटेंस में ये बताया जाए कि काम किस पर्पस के लिए हुआ है, किस ऑर्डर के लिए काम हुआ है, किस पर्पस के लिए काम हुआ है, तो वो प्रपोजिशन ऑफ पर्पस बताते हैं। पर्पस मतलब होता है मेन उद्देश्य। तो जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स बताए हैं, ये इसमें उद्देश्य ही शो करेंगे, कैसे काम हुआ है, किस पर्पस से हुआ है, ये बताएंगे। जैसे इन ऑर्डर टू, so as to, due to, for, etc. चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं इनका मतलब बता देती हूँ जल्दी से। बच्चों इनका मतलब लिख लीजिए। शो एज टू का मतलब होता है कितने रूप में, कितने रूप में या इतने रूप में, इस तरह से। कितने की जगह आप लोग इतने कर लीजिए, इतना या इतनी रूप में, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, जब रीजन किसी के कारण हो, ब्रैकेट पे लिख लीजिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी उद्देश्य से, उद्देश्य से। तो प्रपोजिशन ऑफ पर्पस में हमको ये पढ़ना है कि कोई एक्शन कैसे, किस उद्देश्य के लिए किया गया है या किस उद्देश्य के लिए हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टू मतलब तो के ही होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य से, ठीक है बच्चों। शो एज टू का मतलब होता है इतने रूप में या कितने रूप में। ड्यू टू मतलब होता है कारण, के कारण। कोई काम किसी के कारण या किसी चीज के कारण, इस तरह से। फॉर मतलब से ही होता है, फॉर मतलब के लिए होता है, सॉरी। फॉर मतलब के लिए, किसी के लिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर इनके रूल्स लिखवा दें। चलिए रूल्स लिख लीजिए अब। टू का रूल्स लिखिए। यूज टू एक्सप्रेस
यूज टू एक्सप्रेस द पर्पस of an action, usually followed by a verb, usually followed by a verb. For example देखो, people go to club, people go to club to dance and to meet new people. दो जगह यूज हुआ। देखिए, हमने बताया कि टू का यूज कैसे करना है। टू का यूज द पर्पस ऑफ एक्शन यूजुअली फॉलोड बाय अ वर्ब, यूज टू एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ एन एक्शन, किसी काम का ऐसा पर्पस शो करना, किसी एक्शन का पर्पस शो करना किसी वर्ब के थ्रू। ठीक है, तो जैसे देखो, अब इसमें क्या है, पीपुल गो टू क्लब, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है कि पीपुल क्लब को जाते हैं। ठीक है, पीपुल गो टू क्लब, तो एक देखो ये वर्ब से इसका शो हुआ, क्लब का सेक्शन शो हुआ कि पीपुल गो टू क्लब टू मीट टू डांस। अब डांस क्या है, वर्ब से भी तो शो करते हैं, वर्ब से भी तो ये शो करते हैं रिलेशन। टू डांस वर्ब हो गई, डांस मतलब नाचना एक क्रिया है, वर्ब है, वर्ब में पढ़ा था ना। तो पीपल गो टू क्लब टू डांस, एक तो इन्होंने वर्ब से शो किया कि काम ऐसे हुआ वर्ब के थ्रू। ठीक है, एंड टू मीट न्यू पीपुल, मीट भी एक वर्ब है, तो यहाँ पे भी मीट से टू का रिलेशन शो किया। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रपोजिशन ऑफ पर्पस केवल सेंटेंस में एक ही बार यूज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रपोजिशन ऑफ पर्पस किसी सेंटेंस में मेनी टाइम्स यूज हो सकती है, सेंटेंस का मीन्स क्या कहता है उस हिसाब से यूज हो सकता है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई, तो चलिए नेक्स्ट रूल लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू, a common conjunction used in non-infinite, a common conjunction used to non-infinite purpose clause. Example, एग्जाम्पल लिखो बच्चों। एग्जाम्पल, he left early in order to catch the train. तो इन ऑर्डर का मतलब बताया था किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो वही पर्पस के लिए, फिर मैं बार बार वही बोलूंगी
तो अ कॉमन कंजक्शन इज यूज टू नॉन फिनाइट कॉर्पस क्लॉज, ये हमेशा उसके लिए यूज होता है जब नॉन फिनाइट कंजक्शन की बात की जाए। He left early in order to catch the train, मतलब कि जहाँ पे उसका मेन एम क्या है, कैच करना ट्रेन को, तो he left early in order to catch the train, मतलब कि उसका ये उद्देश्य है कि उसको जितनी जल्दी हो सके ट्रेन को कैच करना है, कैच करके निकल जाना है, ये उसका मेन एम है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, हो गया आप सभी लोगों का, एक बार फिर से समझ लीजिए। इन ऑर्डर टू एक ऐसा कॉमन कंजक्शन की तरह यूज होता है किसी मेन पर्पस क्लॉज के लिए, जैसे ही लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकल गया। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए सो एज टू का मतलब बताते हैं। अगली कंजक्शन है हमारी, वो है सो एज टू। सो एज टू का मतलब होता है उद्देश्य टू, यानी ताकि। एक शब्द में सो एज टू का मतलब ताकि भी होता है, ताकि उसने ऐसा कर लिया ताकि वो ये कर सके, उसने ऐसा कर लिया ताकि वो कर सके, इस तरह से। तो सो एज टू ये भी एक तरह का कॉमन कंजक्शन है। कंजक्शन में पढ़ा था तो सो आया था कि नहीं, कंजक्शन में पढ़ा था तो इन ऑर्डर टू आया था कि नहीं, उस तरह से। अ कॉमन कंजक्शन यूज्ड इन, इसका भी वैसे ही करते हैं, यूज्ड इन नॉन फिनाइट पर्पस क्लॉजेस। ठीक है, एग्जाम्पल, ही लेफ्ट अर्ली, सेम एज इट इज वैसे ही है, सो एज टू, he left early so as to catch the train। यहाँ पे क्या मतलब शो हो रहा है, देखो बच्चों, he left early so as to catch the train, वो घर से जल्दी इसलिए निकल गया ताकि वो ट्रेन पकड़ ले। ठीक है, अब अगला जो है वो है हमारा ड्यू टू। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू, यूज टू एक्सप्रेस द कॉजेज, यूज टू एक्सप्रेस द causes of an action। ये किसी कॉज एक्शन को शो करने के लिए है कि कोई एक्शन किसकी वजह से हुआ है, जैसे आई फेल डाउन ड्यू टू यू, मैं तुम्हारी वजह से गिर गई। ठीक है, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल है, आई फेल डाउन ड्यू टू यू, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारी
प्रीपोजिशन यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम अपना कल के टॉपिक में नेक्स्ट प्रीपोजिशन काइंड उनके एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैं सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखें। और फिर एक बार मैं फर्स्टली भी बोलती हूँ स्टार्ट करने से पहले और एंड के टाइम भी कि प्लीज मेरे चैनल को आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट भी करें। कमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि कमेंट में ही समझ में आता है कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। अगर आपको जो भी डाउट होगा तो मैं उसे दोबारा से वीडियो बना के आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगी। तो प्लीज बच्चों, हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे अपनी क्लास में। और बाकी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।